भाग 2 तक आपने देखा कि बलद बुखारा का बादशाह एक पाठशाला से आदम फकीर के गरीब बच्चे को अपने महल में ले जाता है। आदम बच्चे को लाने महल में जाता है और पूरी सच्चाई बता देता है। राजा आदम को महल में रहने के लिए बोलता है, लेकिन आदम अपनी पत्नी और बच्चे को महल में छोड़कर स्वयं मरते दम तक जंगल में चला जाता है। उधर से राजा उस छोटे से बच्चे को ही उस गद्दी का राजकुमार नियुक्त कर देता है और उसका नाम इब्राहिम इब्न सुल्तान आदम रख देता है। कुछ दिन बाद सुल्तान आदम जवान हो जाता है। उसके नाना जो कि बलद के बादशाह थे की मृत्यु हो जाने के बाद बलद बुखारा का बादशाह सुल्तान आदम बनता है। इब्राहिम सुल्तान आदम दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बादशाह होता है। आदम सुल्तान के पास लाखों की संख्या में हाथी तथा 18 लाख घोड़े थे। सुल्तान आदम के कई रानियों तथा कई बड़े बड़े महल थे। सुल्तान आदम का एक धार्मिक पीर भी था। बादशाह उसका बहुत आदर करता था, लेकिन वह पीर एक लालची मुल्ला था। बादशाह के पास एक बहुत सुंदर अंगूठी थी। बादशाह रोज उसे अवश्य पहनता था। बादशाह के पीर जी को उसकी अंगूठी पर लालच आ गया। वह उसे चुराने की नीति बनाने लगा। उसने उसके बनाने वाले सुनार से एक वैसी ही नकली अंगूठी बनवाई। एक दिन पीर जी ने बादशाह से नौका विहार के लिए कहा। बादशाह ने कहा कि अवश्य ही नौका विहार पर चलेंगे। बादशाह ने अपने मंत्रियों से अगले दिन के लिए नौका विहार की तैयारी करने को कहा। अगले दिन बादशाह और पीर जी नौका विहार के लिए निकले। पीर जी की नजर बादशाह की अंगूठी पर ही थी। कुछ देर बाद पीर जी ने कहा कि बादशाह, ये अंगूठी दिखाना जरा। बादशाह ने अंगूठी पीर जी को दे दी। पीर जी ने कहा कि अंगूठी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कितने रुपयों की होगी। बादशाह ने कहा कि इसमें करोड़ों रुपए के हीरे लगे हैं। तभी पीर जी ने बादशाह का ध्यान हटाने के लिए कहा कि इस नाविक से कहो कि नौका को उधर से ले चल। बादशाह नाविक से कहने लगा। उतने में पीर जी ने असली अंगूठी को जेब में रखकर नकली अंगूठी निकाल ली। पीर जी ने कहा कि अंगूठी तो बहुत अच्छी है। बादशाह ने कहा कि आप रख लो, मैं दूसरी बनवा लूंगा। पीर जी ने ऐसा कहकर उसे जल में फेंक दिया और कहा कि हम फकीर लोगों के लिए तो यह मिट्टी है। बादशाह पीर जी के ऐसे बर्ताव से बहुत खुश हुआ कि यह तो बहुत त्यागी फकीर है। बादशाह और अधिक दृढ़ता से पीर जी को मानने लगा। एक दिन पीर जी की सेवक से कहा सुनी हो गई। पीर जी ने उसे सेवा से निकाल दिया। सेवक को पीर जी के अंगूठी चुराने की बात मालूम थी। उसने वह बादशाह के मंत्री से बता दी। मंत्री को विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि बादशाह अपने पीर जी पर बहुत विश्वास करते हैं। मंत्री ने सारी बात बादशाह को बता दी। बादशाह बात मानने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह ने सेवक को बुलाया। बादशाह ने कहा कि अगर यह बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। सेवक ने कहा कि मुझे स्वीकार है और आप सुनार से भी पूछ सकते हो। बादशाह ने सुनार को बुलाने के आदेश दिए। बादशाह ने सुनार से पूछा कि उसने नकली अंगूठी बनाई थी या नहीं। सुनार ने कहा कि मैंने वैसे ही एक नकली अंगूठी भी बनाई थी और आपके पीर जी ने बनवाई थी। बादशाह ने सेवक से कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। सेवक ने कहा कि मैं आपको आपकी अंगूठी आपके पीर जी की कुटिया में दिखा दूंगा। बादशाह ने मंत्री को सेवक के साथ भेजा और उसने वह अंगूठी निकाल कर दे दी। मंत्री ने अंगूठी बादशाह को लेकर दी और पीर जी की चोरी बताई। बादशाह अपनी अंगूठी को देखकर पीर जी पर बहुत गुस्सा होता है और पीर जी को जेल में डलवा देता है। बादशाह ने एकमात्र मुसलमान पीर पर विश्वास किया था और वह भी लालची निकला। बादशाह संत महात्मा पीरों से नफरत करने लगा और सभी को नकली मानकर जेल में डाल देता था।